से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब
सर जी मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था, लेकिन भगत जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक संतोष भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म ले गया। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दामाद जी है और मेरी बहन, जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही वो लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ।
लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन, लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया, हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया भगत जी, वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया, भगत जी सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें खुद का घर, मालिक की दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हमें ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, स्तन में उनका गाया गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है। लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था, डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो, 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी हमने अपने भगत भाइयों से पूछा, तो भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। भगत जी बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही
बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा, तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी सर जी, और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कितने दयालु थे, जो आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जाता है कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था और वो किसी बाग में गया। परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का आंख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन पता था कि राजा था
और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो, तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं, राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहां वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी, और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं, और उनकी स्व इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो इब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है? उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता, कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आप क्या, आपको कौन सा भोजन रुचिकार है? कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि इब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना, फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के, फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहां पर भी वो भक्ति परमात्मा वहां पहुंचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो इब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको, आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना के बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया तो पर चाट गया भीतर। उन्हें सोची ओठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा, क्यों हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लग रही है, और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी, ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही
उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया किसी के सिर में मारेंगे या माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। कहते बे मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया। बता, पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा। वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी ते काम। आपके सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी। और जब राजा और सुख गणा हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो गणी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके। और को बद कितनी कराया करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आदम के साथ धोखा कर दिया। एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आदम को संतों से नफरत होगी और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे। और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पर तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती,
और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है, तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अब सामने बात कर रहा आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करन, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा देखो पुण्यात्मा, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर परम सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के सिपाहियों से कहा कि भाई औलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो एक काम करेंगे, हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बतावे अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डाल लो और टर पीस लो, गेहूं डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंख बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू कहा तुमने भगा दिए जान बुझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया, से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, अब तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु है ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था,
और एक दिन वो घर त्याग के चला गया, तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र दे दे। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया फिर, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, इनका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए, और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे कई असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं हम अपने पिता को भूल कर किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था, और वो यहां आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपये के नोट को पकड़कर फाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सतर के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहां आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है। वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार सबका पालक,
ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से सह शरीर चलकर आता है। यहां नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं संत उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां भगवान रहता है और जहां हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहां गलत स्थान पर आकर गिर गए, और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जा लेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया, परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है? अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर शोभा सिन्हा है। शोभा सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 18 जून 2021 को ली। शोभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जो लोक वेद में प्रचलित है वही साधनाएं किया करती थी। ऐसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी कभी भी, लेकिन हाँ मैं अंधविश्वासी जरूर थी।
जो लोग भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि साधु संतों के पास हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है, तो मैं भी उसी तरह चक्कर में ज़रूर फंसी हुई थी। और उन्हीं के कहने पर मैं बजरंग बली की पूजा करने लगी। मैं हर शनिवार को जाती थी जल डालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और मैंने ये अनवरत नाम दीक्षा लेने से 5-6 साल पहले तक पूरा किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। शोभा जी, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करती थीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी, मैं जो भी पूजाएं करती थी उनसे मुझे हमेशा मैं कुछ उम्मीद में करती थी कि ये मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मेरे को साथ तकलीफ़ें ही रहीं। 2021 में मैंने जब नाम दीक्षा ली, उससे 5-6 साल पहले से मुझे सर दर्द रहती थी। मुझे बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं एक दिन में 3-3 गोलियां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। हर दूसरे-तीसरे दिन मेरा सर दर्द वैसे ही रहता था, और उसके साथ उल्टी की समस्या। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, एकदम मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। तो और उसके बाद मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे छाती में दर्द हुआ। 2018 की बात है, मुझे छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई उसके लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने खा लिया। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मुझे सेम दर्द हुआ, जिसमें कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और जब भी मैं सांस लूँ मेरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता था। लगता था कि मैं सांस जैसे ही लेती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक शैडो नज़र आया। तो इस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जा कर के कुछ अच्छी तरह से जांच कराइए। तब मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई 2018 में, सितंबर 2018 में मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई दिल्ली। उसके बाद वहाँ पर मेरा 15 से 16 दिन तक लगातार मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, सारा जांच हुआ मेरा। उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे को ट्यूमर है चेस्ट वॉल में, फाइब्रोजिंग मेडिस्टिनाइटिस जिसका नाम है, और इसमें वो इस पोजीशन पर है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण मुझे, हाँ, अगर वो साइज में बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे हमेशा ये बोल दिया गया कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप खांसोगे, छींकोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि वो आपका बिगड़ जाए। इस डर में मैं हमेशा जीती रहती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं जो भक्ति कर रही थी मुझे जरा भी इसमें लाभ नहीं हो रहा था, मैं दवाइयाँ खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आ गया। 2021 मार्च 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मुझे लगने लगा कि कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो भी सही में, मैं पहले जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लोगों के कहने पर मैं पूजा तो करने लगी बजरंगबली की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, भगवान सही में नहीं है। भगवान होते तो मुझे इतना दुख नहीं देते। करीब मार्च 2021 के 2 महीने बाद तक, मतलब कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। मैं रात में उठ करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि इतना कम उम्र में जैसे चले गए, वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी एक दिन। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फिर क्या होगा, मैं भी इसी तरह चले जाऊंगी जैसे कि वो चले गए। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं भी डर रही थी। मेरे पास तो डरने का रीज़न था कि मेरे पास मैं चेस्ट वॉल में ट्यूमर लेके घूम रही हूँ फिर से। हाँ, और इसी बीच 2021 में ही, तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसी मंथ में मुझे जाना था दिल्ली फिर से चेकअप के लिए। मैं हर साल जाती थी, कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी। तो 2021 में मैं जब गई तो उसी समय मेरा पूरा सीटी एब्डामन भी हुआ। उस समय मुझे पता चला कि मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो वो दीक्षा लेने से पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2021 की। तो मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे इतना शौक लगा कि मैं वहीं दिल्ली में ही डॉक्टर के सामने ही मेदांता हॉस्पिटल में, वहीं पर मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में मैं बैठ कर रोने लगी। मैं बहुत बोलने लगी। वहीं पर मैं एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में आ गई कि अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता है। अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ। अब तो मेरे पास किडनी भी नहीं रहा, एक किडनी अब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मैं एज अ डॉक्टर जानती थी कि फिर उसके बगैर तो मेरा जीना मुश्किल है। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि उस किडनी में ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ आपको तो सीधे रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है।
मेरी आर्थिक स्थिति भगत जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से डॉक्टरी करती हूँ। मैं किसी से एक पैसा किसी भी काम के लिए मैं नहीं लेती। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी मम्मी पापा मेरे को देख देख करके परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, सब इसको पसंद करते हैं हॉस्पिटल में, घर में, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट रही है, ये ख़त्म हो रही है। उसी बीच किसी भगत जी ने मेरी मम्मी को ज्ञान गंगा पुस्तक ला करके दिया। तब मम्मी ने उनसे मेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ये पुस्तक ज़रूर दीजिए पढ़ने के लिए, बहुत शांति मिलेगा। तो मेरी मम्मी लेकर आई मेरे पुस्तक को, और जीने की राह और ज्ञान गंगा, 2 पुस्तक उन्होंने मुझे दिया। मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। उस समय मैं ड्यूटी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कभी भी मर जाऊंगी, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, मैं कभी भी चले जाऊंगी। तो 20 से 25 दिनों में भगत जी मैंने वो पूरी की पूरी पुस्तक ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे मतलब कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी मुझे दीक्षा लेनी है। जब मम्मी को पता चला, मेरे पूरे घर वालों को पता चला, मेरे पापा को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला, उन्होंने सबने विरोध किया। बोला कि दीदी तुमको क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या, जिया जी चले गए हैं इसलिए तुमको क्या लग रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम बोले हाँ बाबू, कोई नहीं है मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं होता है, कोई परिवार किसी का काम नहीं आता है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेना है, यही एक मार्ग। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं पहले से जानती होती तो मैं पहले से उनके पास चली जाती, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ठीक है, जब मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों ने कहा दीदी कम से कम 1 महीना रुक जाओ, अभी 1 महीना तो देख लो। हम बोले 1 महीना किसने देखा है बाबू, 1 महीना तो बहुत होता है, यहाँ कल का ठिकाना नहीं है, 1 महीने का क्या करें। तो फिर सब लोग मेरे अथी के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा लेने से नहीं रोका, मैंने नाम दीक्षा लिया और वही 18 जून 2021 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। शोभा जी, बताया जाता है कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, ऐसा ही कुछ है, या आप ठीक ही नहीं हो पा रही थी, क्या कारण था? हाँ, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। तो भाई जो चीज़ वहाँ पड़ा रहे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, वो निकल नहीं सकती है, तो मेरा लाइफ आप सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते तो वो इलाज होता, लेकिन वो नहीं था। शोभा जी, आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे मुझे लाभ हुए हैं। कहने को तो मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है। मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के वो जो मैं सर दर्द की दवाइयाँ खाती थी, मैं जो चेस्ट में जो पेन होता था मैं उसके लिए दवाइयाँ खाती थी, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ। और आज मैं 1 गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की, और मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है। नाम दीक्षा लेने के बहुत 1-2 महीने के बाद से ही मेरे में सारे परिवर्तन शुरू हो गए, और मुझे यकीन पूरा हो गया कि बस अब मेरे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। और हाँ, सच में परमात्मा है जो कि हमारा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे तो आए दिन बहुत से लाभ होते हैं। एक दिन मुझे रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा। मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई। और उसके बाद मैंने परमात्मा के सामने अरदास लगाया, और मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ एक ही किडनी है, आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप अवॉइड करना, नहीं तो उसके लिए दिक्कत है। तो फिर उस हालत में मैं तो बिल्कुल मतलब कि परमात्मा के फ़ोटो के सामने बिल्कुल जाकर के खड़ी हो गई, रोने लगी कि परमात्मा ये क्या हो, मैंने ये कैसे हो गया, और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आपको ठीक करना होगा, ऐसे ही ठीक करना होगा। मैं रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी कि आपको ऐसे ही ठीक करना होगा, हम दवाई नहीं खा सकते। सुबह उठते उठते परमात्मा की दया से वो मेरा पता ही नहीं चला, रात वाला तकलीफ कि मुझे कहाँ चला गया, था भी या नहीं था, एकदम पता ही नहीं चला। लता मैं कोई स्वप्न देख रही थी।
शोभा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? जी, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, पीएचसी महोदा धनबाद। शोभा जी, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपने ही बताया कि आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं और ठीक हो गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या एम्स में मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपको भगवान ही बचा सकता है, और फिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और ठीक हो गए। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान देते हैं। जो शास्त्र के विधि साधना है वो बताते हैं, जो कि और कहीं पर नहीं बताया जाता है। जो डॉक्टर्स जो लोग हैं वो लोग वही इलाज कर सकते हैं जो कि उनके पास जो साधन है, जो माध्यम है, उसी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक जगह आकर के हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं पेशेंट को, उसके मतलब रिलेटिव को, कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो लास्टली कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगता है कि वो सुप्रीम पावर तो वो तो है ही नहीं कुछ, उसके ऊपर ही कोई और है। शोभा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या शास्त्रों के अनुसार और संत ज्ञान नहीं बताते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं वो गीता, पुराण, वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको पढ़ करके बताते हैं और वो खोल करके दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो पंडित लोग हैं ये सब वही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी उसका मतलब नहीं बताते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है उनका मतलब, इसीलिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सभी को खोल करके किताबों को बता रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है। अब आप पढ़िए, आप पहले की तरह नहीं है कि ब्राह्मण लोग किसी को कुछ भी बोल देते थे, पंडित लोग, तो उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। नहीं, आज हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हर तरह से बताया जा रहा है, इतने अध्याय में, इतने श्लोक नंबर में ये मतलब लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी साधना सही है, क्योंकि ये खोल करके अपने पुस्तकों को दिखा रहे हैं। बाकी सभी धर्म गुरु ऐसा नहीं करते हैं, वो पुस्तक को खोलते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि गीता में ये है, कुरान में ये है, वेद में ये है, पुराण में ये है, सब कुछ, लेकिन वो खोल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहाँ लिखा है। जितनी जल्दी हो सके, एकमात्र यही परमात्मा है, आप आ करके तो देखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तकलीफें यहाँ आकर के जरूर दूर होंगी। बहुतों की दूर हुई हैं, मेरी दूर हुई हैं। शोभा जी, एक बात और कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जिनकी हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो विधि के अनुसार नहीं था, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं था। लेकिन वो इनकी आराधना जो है, पूजा जो है, वो शास्त्र विधि अनुसार करवाते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, आजकल बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं बहुत सारे, उन पर फ़ोन करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नाम केंद्र का पता कर सकता है और वहाँ जाकर के दीक्षा ले सकता है, नाम ले सकता है और अपना कल्याण करवा सकता है। शोभा जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।